गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर को समझेंगे। बहुत सारे एग्जाम में इस सवाल को पूछा जाता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन गवर्नर है, कौन गवर्नर जनरल है, कौन वायसराय है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन भारतीय गवर्नर जनरल था। इस चीज़ को आज हम समझेंगे, इससे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो आपको पता होगा कि भारत में जब अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ तो बंगाल उनका सबसे बड़ा केंद्र था। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसी के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है। तो पहले हमको जानना है कि कंपनी, जो बंगाल में जो कंपनी स्थापित थी उसका जो गवर्नर था उसी को गवर्नर कहते थे। तो बंगाल का गवर्नर 1757 से लेकर 1760 और 65 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव रहा। उसके बाद बरेलास्ट हुआ, उसके बाद कार्टियर हुआ, उसके बाद वारेन हेस्टिंगस हुआ। वारेन हेस्टिंगस बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंगस। इसको ध्यान से सुनिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंगस। उसके बाद अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि मद्रास को और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और उस सारे क्षेत्र को मिलाकर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसको समझिएगा कि एक पहले गवर्नर था, फिर उसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और दो क्षेत्र मद्रास और बम्बई को उसके अधीन कर दिया गया, यानी कि उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ गई, इसलिए गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया। जब गवर्नर था तो उसकी शक्ति कुछ कम थी, केवल बंगाल तक सीमित था, और जब गवर्नर जनरल हुआ तो थोड़ा शक्ति और उसकी बढ़ गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में वारेन हेस्टिंगस को बनाया गया। आप देख रहे होंगे वारेन हेस्टिंगस दो जगह है। यहाँ पर वारेन हेस्टिंगस 1772 से 74 तक रहा है और फिर 74 में वारेन हेस्टिंगस को तो अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद कार्नवालिस, जॉन शोर, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंगस और विलियम बेंटिंग आए। अब अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंग था। ये सारे कंपनी के अधीन थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने द्वारा जब नियुक्त करती थी गवर्नरों को तो गवर्नर जनरल कहलाते थे। तो वही विलियम बेंटिंग अंतिम गवर्नर जनरल था कंपनी के अधीन। उसके बाद 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसके बाद विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब गवर्नर था तो केवल बंगाल तक सीमित था, तो उसकी शक्ति कम थी। गवर्नर जनरल हुआ तो उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ी, यानी कि मद्रास और बम्बई आ गए। और जब भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई और भारत के जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था वो पूरा इलाका इनके अधीन आने लगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। फिर मेटकाफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी और कैनिंग आए। यहाँ मैंने सबका नाम नहीं लिखा है, कुछ कुछ का नाम छोड़ दिया जो कि जरूरत नहीं थी। फिर कैनिंग आए। आपको पता होगा कि कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस समय थी जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो ब्रिटेन की सरकार को एक मौका चाहिए था कंपनी को हटाने का, और जब 1857 की क्रांति हुई तो कंपनी को हटा के वो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय हुआ। वही जो गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसी पद को नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और यहाँ लॉर्ड कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो भारत का प्रथम वायसराय हो गया। व्यक्ति वही है, बस कि उसका नाम बदल गया। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो भारत का प्रथम वायसराय हो गया, यानी कि कैनिंग जो है 1856 से लेकर 1862 तक रहा भारत का प्रथम वायसराय। उसके बाद लाइन से कई एक वायसराय हुए। उसके बाद अंतिम भारत का जो वायसराय हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। लॉर्ड भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में नियुक्त अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भारतीय थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो भारतीय थे। इससे पहले जितने गवर्नर जनरल बने हैं वो सब अंग्रेज थे। एक चीज़ आप समझिएगा, ये जो लॉर्ड, इनके नाम के आगे जो लॉर्ड लगा हुआ है, ये लॉर्ड कोई नाम नहीं है, ये एक सम्मान के तौर पे कहा जाता था। तो बस आप खाली माउंटबेटन याद रखिए, लॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी लॉर्ड मिले उससे कन्फ्यूजन नहीं होना, बस खाली नाम याद रखना है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के भारतीय अंतिम या प्रथम दोनों हुए, वही, इसमें कोई अंतर नहीं है कि अंतिम है कि प्रथम है। उसके बाद भारत में संविधान लागू हो गया और आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान
को अंगीकृत कर लिया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये गवर्नर जनरल का पद को या वायसराय के पद को भारत के राष्ट्रपति के पद में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद से भारत का राष्ट्रपति ये कहलाने लगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, जो 46 से 47 में कैबिनेट पहली बार बनी थी, उसमें वो शिक्षा मंत्री के तौर पे थे। बाद में जब वायसराय के मतलब गवर्नर जनरल के पद से हटे तो वो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, और यही गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में राष्ट्रपति के तौर पे स्थापित हुए। धन्यवाद।